अपनी बात रखी है वो धन्यवाद के पात्र है। मैं उनका अभिनंदन सम्मान करता हूं। नागेश किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शायद बास्केटबॉल के छोटे से खिलाड़ी न जानते हो। मैं आपको बता दूं कि एक अपने काम की इंतहा तक ये पहुंचे हैं। आप जिसको डिफेंस स्पेशली सेल्फ डिफेंस के माहिर हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस गेम से मुतल्लिक है और उसमें इंतहा तक पहुंचने का मतलब यह है कि इन्होंने वर्ल्ड क्लास का अवार्ड लिया है। हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं और हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से, झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से, तमाम खिलाड़ियों की तरफ से, ऑफिशियल कोचेज मैनेजर की तरफ से हम इनको प्यार भी करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं नागेश साहब को। और मैं समझता हूं कि पहली बार बास्केटबॉल के कोर्ट में ये शख्स हाजिर हुए हैं तो ये एक तहिए पराकाष्ठा है हमारे मिलन की। और आज आपको सबको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन का त्यौहार की परिभाषा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उसको बड़े ही छोटे कद में परिभाषित करना चाहता हूं। रक्षाबंधन वो त्यौहार है जिसमें अटूट संबंधों का नाता है और मैं कह सकता हूं दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप। और ये हर खेल में भी ये जायज है और रिश्ता वहां भी यही होता है। दूसरी इसकी पराकाष्ठा ये है कि एक सौहार्द जो है हमारी, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन फैमिलीज, एमंग द फ्रेंड्स, ये वही त्योहार है जो लाता है। और सिर्फ देश में ही नहीं, वर्ल्ड क्लास में एक देश से दूसरे देश को मिलाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज में अपना तबका कायम करने के लिए ये त्यौहार माना जाता है। तो सिर्फ इतना ही समझ लेना कि सिर्फ भाई और बहन का त्यौहार है महज काफी नहीं है। हमें समझना चाहिए कि इस तरह का त्यौहार है कि सिर्फ बहन और भाई के बीच का नहीं है, बल्कि हम सभी के बीच का है, दोस्तों के बीच का है, डिपार्टमेंट के बीच का है, खेल के बीच का है। और मैं ये कह सकता हूं कंट्री टू कंट्री आधारित है इसी रिलेशनशिप पर और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सिक्योरिटी के बारे में बात करें वो भी हम समझ में आता है। और यदि बहनों के लिए हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स अप्लीकेबल फॉर दिस त्योहार। और उसके साथ एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। यदि हम दूसरे की सुरक्षा में जाते हैं तो डेफिनेटली यू नीड हाई क्लास ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस एक लीडरशिप की होती है। लेकिन मैं कहता हूं जो आदमी खुद को ही सुरक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यदि आपको ब्रेव बनना है तो यू शुड एनफ टू फाइट द बैटल और तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप का त्यौहार आज हमारे बीच में है। आज के दिन बहुत शुभ मुहूर्त है और मौका है और यही परिभाषा हमारे इन बच्चों के बीच की है कि हम when we start playing basketball, I mean these kind of things always exist among it. हमें समझना चाहिए। अब मैं हमारे चीफ गेस्ट का अभिनंदन करता हूं अपने एसोसिएशन की तरफ से, बच्चों की तरफ से, जितने मौजूद लोग यहाँ पर हैं उनकी तरफ से हम रामकृष्ण जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसे शख्स हमारे बीच में आए, मैं पहली नजर में भाप लिया और शख्स सिर्फ स्पोर्ट्स मैन ही नहीं, ही इज एन एक्सलेंट मैनेजर ऑफ स्पोर्ट्स। और दूसरे ये है कि बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हमें महसूस हुआ कि वो लगते हैं। एम आई राइट हरि भाई? तो और नाम भी देखिए, नाम की पराकाष्ठा है रामकृष्ण। तो मैं अभिनंदन करता हूं सर आपका। आप मुख्य अतिथि हमारे हैं, बच्चों को आशीर्वाद देंगे आप। और मैं स्वागत करता हूं तमाम खिलाड़ियों को जो तमाम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर पधारे हैं और उन खिलाड़ियों को भेजने के लिए उनकी तालीम, उनकी शिक्षा, उनकी ट्रेनिंग देने वाले कोचेस और खास करके उनके सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट जो लोग हैं गार्जियनशिप में, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी टीम को भेजा। मगर मैं भूल नहीं सकता किसी के साथ ये तादाद नहीं है। यदि झारखंड में 12 से 14, 15 एसोसिएशन और यूनिट्स हैं तो आई थिंक दिस इज वेरी लेस स्ट्रेंथ ओवर हियर। तो मैं बड़े कड़क मिजाज में कहना चाहता हूं जो इसकी गरिमा नहीं समझते बास्केटबॉल की,
और जो अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सकते तो दे डोंट डिजर्व टू बी द हेड ऑफ बास्केटबॉल। मैं कहता हूं कि यदि बास्केटबॉल के लिए हमारी लड़ाई चल रही है यहां से फेडरेशन तक, हम चाहते हैं कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, अच्छा प्रदर्शन करें, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीज, उनके नुमाइंदे, उनके कोचेज, मैनेजर, सबको इसमें शामिल होना चाहिए, बच्चों को तराशना चाहिए और उनको भेजना चाहिए। दूसरी बात, बॉयज कैटेगरी में तो बच्चे बहुत सारे आ जाते हैं, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट, लेकिन गर्ल्स में बहुत सारे मोर देन 50% यूनिट और डिस्ट्रिक्ट एक आके टाल देती है कि साहब लड़कियां तुम्हारे पास नहीं है, उनका एग्जाम है, ये है, वो है, जो कुछ भी है। यदि नेशनल चैंपियनशिप होती है तो उसमें क्या आप मानते हैं कि एग्जाम होगा तो हम नहीं जाएंगे? वो तो लाजमी है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो यदि पार्टिसिपेशन हमारी जरूरी है तो हमारा स्टेट चैंपियनशिप भी जरूरी है, और स्टेट चैंपियनशिप जरूरी है तो उसमें पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, और पार्टिसिपेशन जरूरी है तो डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूज ट्रेनिंग सेशन फॉर ऑल गर्ल्स एंड बॉयज। तो ये शायद पैगाम मेरा उनके तक पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो जो बच्चे यहां पर हैं वो पहुंचा दें इस बात के लिए। दूसरी चीज, चूंकि वी आर स्टैंडिंग हियर फॉर द बास्केटबॉल, I will let you know why we are playing basketball and how you can fertilize your basketball skill. आपकी परफॉर्मेंस कैसे होगी? लेक्चर देने का बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन बहुत छोटे तरीके से मैं कहूँगा कि you have to go through the fundamentals, you have to understand the definition of fundamental. और बच्चे अभी से फंडामेंटल, उसकी स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स पर यदि ध्यान देंगे अपने कोचेस के माध्यम से, मैं समझता हूँ आगे वाले दिन में अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। और हर एक के दिलो दिमाग में होता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, स्किल अच्छी हो, अचीवमेंट अच्छी हो, तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। एंड आई थिंक मैं, हरि भाई, प्रदीप मुखर्जी, आरिफ आफ्ताब, उनके बहुत सारे साथी, वासुदेव राव यहाँ पर हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वासुदेव राव को कि जिन्होंने अपनी लीडरशिप में, अपनी इनिशिएटिव में उन्होंने ये मकाम दिया है कि हमारी स्टेट चैंपियनशिप जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो। जोरदार तालियां वासुदेव राव के लिए। और मैं चाहता हूं कि नॉट ओनली वासुदेव राव, वी हैव टू कोलैब फॉर द होल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग सेंटर्स, अधिकारीगण जिनके लोग हैं, जिनकी मानसिकता बनी है कि लेट अस प्ले बास्केटबॉल ऑन दिस कोर्ट, उसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये मैसेज आप पहुंचा दीजिएगा उनको। बेशक हमारे में बहुत कुछ है, मुकाबले बहुत हैं, मंसूबे बहुत हैं, लेकिन when we come on the basketball platform, we have to be united and we have to show our capabilities on the same platform as one. That's it. इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, ये मैसेज मैं देना चाहता हूं। और यदि बास्केटबॉल के बच्चों को मैं बता रहा हूं, मैंने शेयर किया था प्रदीप मुखर्जी से, हरि भाई से भी एक दिन, कि वाई वी हैव टू प्ले द मैन टू मैन डिफेंस। इन नटसेल, मैन टू मैन डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड। डिफेंस 4 तरीके के होते हैं, बच्चों को मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा मुझे मालूम नहीं, बट कोचेस मस्ट अवेयर ऑफ ऑल दीज 4 काइंड ऑफ डिफेंसेस: मैन टू मैन डिफेंस, जोन डिफेंस, प्रेस डिफेंस, हाफ कोर्ट प्रेशर डिफेंस एंड जंक डिफेंस। इफ यू टॉक अबाउट द जंक डिफेंस, शायद ये नया वर्ड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि until unless you are habitual of getting the certain words of basketball, you cannot go ahead. तो कोचेस को स्पेशली ये जानकारी बहुत जरूरी है कि हमें ये जंक डिफेंस क्या होता है। दैट इज अ मिक्स डिफेंस। यदि हम मैन टू मैन डिफेंस कर रहे हैं या जोन डिफेंस कर रहे हैं, तो यदि हमें कोच ने बोला कि नहीं, दिस पर्टिकुलर मैन हैज टू बी कॉट स्ट्रिक्टली, आई मीन मैन टू मैन मार्किंग, तो हमारे 3 प्लेयर यदि जोन डिफेंस में काम करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिया, बट व्हेन यू गो फॉर द मैन टू मैन, आई मीन द 2 मैन हैज टू बी किल्ड बाय डिफेंस, तो दैट इज कॉल्ड द जंक डिफेंस। और ये कोचेज अपने बच्चों को बताएंगे, और इन बच्चों को सीखना बड़ा लाजमी है। आप सीखेंगे कि नहीं? यस और नो? से लाउडली। Then you have to hit to your coaches and trainer and you ask, give us the proper defense, और वही आपको मैन टू मैन डिफेंस यहां पर खेलना पड़ता है। इसके अलावा एक चीज बड़ी जरूरी है, एवरीबडी हैज टू गो फॉर द एक्स्ट्रा इन द सेंस एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, नॉट ओनली एक्स्ट्रा, यू हैव टू गो टू द एक्सट्रीम लेवल।
not only to the extreme level, you have to go for the ever extension of the training. ये दिमाग में यदि आपके है कि थोड़े से प्रैक्टिस में यदि हमको 40 मिनट की प्रैक्टिस में करना है, that is not enough for the basketball. And when you play basketball, what that gives, बास्केटबॉल बहुत सारी चीज आपको देती है, आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन. इवन यदि पेपर में निकलता है तो यू कैन फाइंड योर नेम इन द न्यूज़पेपर. इससे क्या होता है, बात तो बड़ी छोटी है, लेकिन यदि अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप बास्केटबॉल के एक लेवल के खिलाड़ी बनते हैं, तो आपके मोहल्ले में, आपके गलियों में, आपके बस्तियों में, आपके घरों में, आपके शहर में आपकी चर्चा होगी. और जब आपकी चर्चा होगी, मैं बहुत ही मकसद की बात यह करता हूं कि वाई वी आर स्टैंडिंग एंड वाई वी हैव गैदर्ड हियर फॉर द बास्केटबॉल गेम. I mean, these are the importance of the basketball game. और यदि आप खेलते हैं तो बस्तियों में नहीं, फिर स्टेट में नाम होगा आपका, अच्छे नाम में प्रशंसा होगी. एवरीबडी नीड कि हमारी एप्रिसिएशन हो और लोग हमको जाने. तो आई मीन रिकॉग्निशन के साथ आपकी रेपुटेशन भी होगी. तो जब रिकॉग्निशन, रेपुटेशन आपकी मिलती है समाज में, तो निश्चित रूप से आपका करियर बिल्डिंग नहीं होता. So this game is totally for the career building. You can opt this basketball game for the career building. लेकिन ये आपको गार्जियनशिप में कोचेस बताएंगे, मैनेजर्स बताएंगे, तमाम लोग जो आपको गाइड करते हैं वो बताएंगे कि हमें इस गेम के ऊपर क्या क्या बेनिफिट है. नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट, इवन फाइनली यू कैन कंट्रीब्यूट द बेस्ट सर्विसेज टू द नेशन, जिसके लिए हम खड़े हुए हैं. कोई भी काम यदि आप मान लें कि फाइनली जो मैं काम कर रहा हूं दैट इज फॉर द कंट्री, मैं समझता हूं कि देयर इज नो एनी कंफ्लिक्ट एट ऑल. कोई फाइट कहीं भी नहीं होगा, न रिलीजन, न कास्ट, न क्रीड, नथिंग एल्स. देयर इज ओनली रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, दैट इज ओनली द स्पोर्ट. वी आर द स्पोर्ट्समैन. ताली बजाओ. ताली आपने क्यों बजाया? क्योंकि मैंने कहा है कि ये गेम आपको बहुत कुछ देता है. फाइनली आप कंट्री के लिए सर्विस करते हैं. और मेरा मानना यह है कि यदि कोई भी आदमी इस धरती पर पैदा हुआ है, यदि उसने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया तो उसका व्यर्थ. चाहे वो खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, डॉक्टरी पेशा हो, इंजीनियरिंग हो, वट एवर यू आर. इवन द बिजनेसमैन, वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट कंट्री के लिए जाता है. तो सबका काम अपना है. तो आप अपना बेस बना लीजिए कि हमें कुछ करना है. तो मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किलों को छोड़, मुकाबलों की बात कर. मुश्किलों की बात छोड़िए, मुकाबलों की बात कर. जिद, जुनून, जज्बात और हौसलों की बात कर. यदि करना है तो नागेश, एम आई राइट? जिद, जुनून, जज्बात और हौसलों की बात कर. अरे हम तो सब राही हैं एक ही राह के. हम तो राही हैं सिर्फ एक ही राह के. इसलिए फासलों की बात छोड़, मंजिलों की बात कर. और दूसरी चीज, यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज ये गेम ऐसा है जो क्विक डिसीजन का न्योता आपको देता है. ये सिखाता है कि हाउ टू टेक द क्विक डिसीजन. जब खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें डिसीजन कितने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लेना है. तो दैट इज द बेस ऑफ द गेम. तो दूसरी चीज ये है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी नॉट ओनली ऑफ द बॉडी, एजिलिटी नॉट ओनली द बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ योर माइंड एंड मसल आल्सो. ताली बजा दो. हरी, तुम बजा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है. तुम बजाओगे तब हरी भाई बजाओगे, वरना तो बैठे रहेंगे. और भाई को जब तक हम चाय नहीं पेश करते हैं तब तक तो उम्मीद भी इंतर रखो कुछ होगा. दूसरी बात, ऐसे ऐसे लोग आपके सामने हैं जहां आप ड्रीम ही नहीं कर सकते हैं. व्हाट आई एम टॉकिंग, आई मीन आप नाम सुनते होंगे, इंटरनेशनल फेम के लोग हैं, ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं. ओलंपियन तो आपके सामने बैठे हुए हैं. ओलंपियन बास्केटबॉल के मात्र एक ओलंपियन हरभजन भाई इस पूरे झारखंड में हैं. और सिर्फ ओलंपियन ही बास्केटबॉल के नहीं है, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो दो दो गेमों में महारत हासिल की है. और हैंडबॉल और बास्केटबॉल में दोनों इंटरनेशनल फ्लक पर, एशियन लेवल के फ्लक पर उन्होंने कप्तानी कर रखी है. हमें महसूस करने की बात है बच्चे. यू हैव टू फील लाइक दैट. व्हेन यू प्ले बास्केटबॉल, योर फीलिंग मस्ट बी विद द फुल प्राइड विद द नेशन कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूं. द वे द बॉल इज गोइंग अप, आई मीन यू आर गोइंग अप, द ग्लोरी इज ऑलवेज गोइंग अप. तो देन यू शुड थिंक अबाउट द कंट्री.
प्रदीप मुखर्जी एक शिक्षक हैं, पहले खिलाड़ी रहे हैं, ऑफिशियल रहे हैं, अभी भी ऑफिशियल का काम करते हैं, अभी भी कोचिंग का काम करते हैं। शरीर थोड़ा सा भारी हो गया, वो डजंट मैटर, लेकिन फिटनेस उनकी पूरी। और मैं मान के चलता हूं कि बेशक फिजिकली आप कैसे भी देखा, बट मेंटली यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी फिट, और नॉट ओनली मेंटली अलर्ट, you have to be the mentally tough also if you want to play the basketball game, because every second, every moment you have to fight the situation, the toughness, and that time you need the willpower. willpower की परिभाषा बाद में कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे विस्तृत रूप से, लेकिन ये कहते हैं कि will power is more than the skill power. स्किल कहते हैं जो ट्रेनिंग हम लेते हैं फंडामेंटल की, उससे भी बड़ा क्या है, विल पावर, एंड यू हैव टू हैव द विल पावर. इफ यू आर नॉट हैविंग द विल पावर, यू कैन नॉट डिसाइड द थिंग, एंड व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग, देन यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ वेदर यू गो हार्ड और यू वांट टू गो होम. दिस इज योर डिसीजन, गो हार्ड या गो होम. द सिमिलरली द सोल्जर डिसाइड वेदर आई हैव टू शूट द एनिमी और आई मस्ट बी एबल टू बी सूटेड आउट फॉर द एनिमी. दो चीज होता है, एंड दिस इज द बाउंड्री लाइन. इफ यू वांट टू विन और आउट, दैट इज योर डिसीजन. So I mean, everywhere this is the decision making. The man or women having no decision, कोई मतलब ही नहीं होता. There is no question of any line of leadership. If you want to learn leadership quality, then you have to find line whether you want to in or you have to out. क्योंकि all decision are just making on the risky conclusion. यदि रिस्क नहीं है तो डिसीजन भी नहीं होता है. मेरे कहने का मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन बच्चों को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आप स्किल फंडामेंटल की ट्रेनिंग, and you have to give extra time for your shooting. If there is no shooting, there is no point. आप लाख फंडामेंटल सीखिए, but you are not having the shooting ability, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा. और एक ऐसा, when you are talking about the shooting, there is a lot of need of concentration, focus, केंद्रित करना आपको दिमाग को इसको शूट करने के लिए. Even player, those who are standing, the tall guys, when you are playing the senior game, the tall guys as opposed standing just under the basket, they are not facing the ring. They are not facing the ring, but still they are confronting or they are getting the ball, they are making the shot. I mean, ये क्या अपने आप में, ऐसा तो मैंने कोई गेम नहीं देखा कि हम गोल को ही नहीं देख रहे हैं और गोल मार रहे हैं. कभी देखा ऐसा गेम? बोलो yes or no? No, only the basketball game. I mean, if you don't respect the basketball game, how could you be the excellent manager? How could you be the excellent leader in the club? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के वेयर यू आर. एक कॉग्निटिव सेंस होता है, मतलब यह है कि हम जंप कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं, हम नीचे नहीं देख रहे हैं कि वी आर लैंडिंग, बट स्टिल वी कैन मेक आवर बैलेंस. दैट इज द कॉग्निटिव सेंस. कहां पर आता है? द गेम ऑफ बास्केटबॉल. लॉट ऑफ थिंग्स. यदि मैं बात करता रहूं तो मैं 3 घंटे बात कर सकता हूं रिगार्डिंग द बास्केटबॉल. व्हाई वी आर प्लेइंग बास्केटबॉल, हाउ वी हैव टू प्ले द बास्केटबॉल, और क्यों हमको इसको लेना चाहिए इस गेम को. एनीवे, नॉट टेकिंग मच टाइम, मैं ही कहना चाहता हूं फाइनली सबको, हमारे ऑफिशियल बैठे हैं जिनकी इतनी कड़ी मेहनत है कि लोग अपने घरों में चले जाते हैं, लोग लंच के लिए चले जाते हैं, लोग चाय के लिए चले जाते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बट दैट इज द ऑफिशियल ग्रुप, द टोटली ऑन द टोज अराउंड द गेम. उनके लिए धन्यवाद देता हूं अपनी एसोसिएशन की तरफ से. हमारे वो दे आर द बेस्ट पार्टनर ऑफ द बास्केटबॉल एसोसिएशन. और देखिए आपके पीछे बैठे हैं, एक बार और ताली उनके लिए बजाइए. दूसरी चीज उनकी है, कोई उनसे खुश नहीं रहता, कोई खुश नहीं रहता उनकी डिसीजन से. ऑफ कोर्स ये गेम ही ऐसी है, उसके बावजूद भी कोई नाराजगी उनमें नहीं होती है, उनका बिहेवियर सबके लिए बराबर होता है. ये तो अभिनंदन के काबिल है और हम उनके लिए थैंक्स करते हैं ऑफिसर के लिए. मेनी पेरेंट्स ऑफ कम ओवर हियर, उनके बच्चे आए होंगे तभी आते हैं, वरना तो क्यों आएंगे वो. लेकिन एनी रीजन इफ दे हैव कम ओवर हियर, प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी, पूरा एसोसिएशन, हम सभी लोग उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं. जोरदार तालियां. आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ हम लोग सोच रहे हैं कि इस टाटा स्टील के इस ग्राउंड पर हम लोग कुछ करेंगे अच्छा. We are just thinking and planning to have the league, professional league of the Jharkhand basketball
और आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर के दरमियान हम वो 6 बेस्ट टीमें चुनेंगे झारखंड से। उनका लीग यहाँ पर होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन कुछ लोगों की होगी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, प्राइज मनी भी दिया जाएगा उसमें। और एक तरफ से वो ग्रुप ऐसा है जिसमें सीनियर जूनियर यूथ सभी लोग उसमें खेल पाएंगे। बहुत स्टेट में हो रहा, तो हम लोग भी कराएंगे, चाहे वो छोटे लेवल में हो, बट डेफिनेटली हम कराएंगे जरूर। और हम उम्मीद करते हैं कि जीआरडी कम्प्लेक्स में टाटा स्टील हमें मना नहीं करेगी कि हम इस ग्राउंड में लीग न कराएं। एम आई राइट? तो मैं वासुदेव को बताना चाहता हूं कि अपने जितने लोग हैं, जिनके साहबान हैं, उनसे बातचीत करें और अक्टूबर के लिए ग्राउंड को जरा वैकेट रखें। इसमें टाटा स्टील का नाम होगा, झारखंड एसोसिएशन का नाम होगा, और जितने टीमें आ रही हैं, मैं कहता हूं फेडरेशन तक ये मैसेज आएगा डे बाय डे कि हम लोग कुछ अलग हट करके कर रहे हैं। सिर्फ मनी पर कुछ भी नहीं होता, वही आपकी मानसिकता होती है। यू हैव टू हैव द एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग एल्स। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, हम तो बस अपने दिल में ही जज्बात लिए फिरते हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर बस्ती चिराग लिए फिरते हैं। एटीट्यूड है हमारा, हम काम ही यही कर रहे हैं, हमको पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन विल डू दैट। तो शायर कहता है कि हम तो अपने दिल में बस यही जज्बात लिए फिरते हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर मकाम में चिराग लिए फिरते हैं। अरे साजिशों में कहां दम जो हमारे रिश्तों को तोड़ दें। साजिशों में कहां दम जो हमारे रिश्तों को तोड़ दें। अरे हम तो मोहब्बतों के कारवां का इनकलाब लिए फिरते हैं। बहुत शुक्रिया सबका, स्टेज पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि जी का, हरभजन भाई का, प्रदीप मुखर्जी जी का, आरिफ आफ्ताब उनकी टीम का, और यहाँ जितने, और खास करके पहली बार हमारे मंच पर आए हुए नागेश जी का, और तमाम लोगों का मैं आभारी हूँ। यदि मीडिया के कुछ लोग यहाँ पर हैं तो उनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आने वाले दिन में कुछ और अच्छा होगा, बच्चे और परफॉर्म करेंगे। एक चीज और मैं बताते चलूं, पांडिचेरी में नेशनल चैंपियनशिप में यही झारखंड की बॉयज टीम टॉप 6 में अपनी जगह बनाई थी। जोरदार तालियां उनके लिए। तो वी आर नॉट लेस टू एनीवन एट ऑल, ओनली आप सिर्फ सोचिए। और मैं कहता हूं जिंदगी वही जीता है जो ये सोचता है, वही जीता। तो आप सोचिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर।